तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास। ठीक है, अब तक हमने देखा जो इस चैप्टर के अंदर प्रिज्म को पढ़ लिया। प्रिज्म के बाद हमने उसके अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होता है और डिस्पर्सन क्या होगा ये चीज़ पढ़ ली। फिर उसके बाद पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो रिफ्रैक्शन होगा वो कैसे होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सॉरी वो रहेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसको ध्यान से पढ़ना है। स्कैटर का मतलब होता है फैलना। और कोई चीज जब नॉर्मली फैलती है तो डायरेक्शन में फैलती है, यस और नो? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, बस इसकी एक कंडीशन होती है। आपने देखा लाइट है, उसकी एक वेव की फॉर्म में चलेगी तो उसकी एक वेवलेंथ होगी। क्या होगी? वेवलेंथ। जब लाइट की वेवलेंथ किसी ऐसे पार्टिकल से टकराती है जिसका साइज उसकी वेवलेंथ, मतलब सॉरी ऐसे बोल लेंगे, जब लाइट किसी ऐसे पार्टिकल से टकरा जाए जिसका साइज उसकी वेवलेंथ के आसपास का हो, साइज ऑफ पार्टिकल किसके बराबर हो? वेवलेंथ के आसपास का, तो एक प्रोसेस होता है, उसको क्या बोल लेंगे? स्कैटरिंग। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, द प्रोसेस या फिनोमिना ऑफ स्प्रेडिंग। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैलना। स्प्रेड होना भी क्या होता है? फैलना। सॉरी, ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट लिख लो बेटा, अलग अलग बात वही है। डायरेक्शंस आफ्टर स्ट्राइकिंग द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। किससे टकरा के? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज कॉल्ड, क्या बोल लेंगे उसको? स्कैटरिंग। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बता सकते हो। हाँ, बताएंगे, वो भी पढ़ेंगे बेटा सारी चीजें। ठीक है, किस कलर में देखेंगे? स्कैटरिंग 7 कलर्स होते हैं। कितना होगा? कई बारी कौन सा कलर ज़्यादा दिखेगा, कौन सा कम दिखेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे हम। इज कॉल्ड स्कैटरिंग। इसको दिखाते हैं हम। यहाँ मैंने पार्टिकल्स ले लिए, ठीक है। इधर से लाइट की रेज आ रही है, जब ये इससे टकराएंगे पार्टिकल से तो ये हर डायरेक्शन में फैल जाएगी। तो इसको क्या बोला गया है? स्कैटरिंग। क्लियर है? ये टकरा के ये वाला इधर, समझ आ गया ना? तो ये क्या हो गया? लाइट क्या हो रही है यहाँ पे? स्कैटर। एक से भी काम चल जाएगा, बाकी आप अलग अलग दिखाना चाहो 3 पॉइंट भी दिखा सकते हो। क्लियर हो गया?
स्कैटरिंग में कैसे होता, लाइट की रे आएगी, पार्टिकल से टकराएगी, ये क्या है यहाँ पे पार्टिकल्स मीडियम के। ठीक है, आगे चलते हैं। दो टाइप का प्रोसेस देखा गया। अगर साइज ऑफ पार्टिकल जो है वो कंपेरेबल है, कंपेरेबल मतलब उसके आसपास का है, ज्यादा उनके अंदर गैप नहीं है, किसके, वेवलेंथ ऑफ लाइट के, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो उस केस में कोई बच्चा नाम याद रख सकता है तो ठीक है, नहीं रख सकता तो बस रिलेशन याद रख लेना। तो एक स्कैटरिंग होती है जो एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की थी, रेले ने, और उसके ने अपने नाम पे उसका नाम रख दिया रेले स्कैटरिंग। तो ये हो जाएगी, रेले स्कैटरिंग विल अक्कर। अब ये स्कैटरिंग कहती क्या है, ये स्कैटरिंग क्या कहती है कि जो लाइट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, किसकी इंटेंसिटी को आई से लिखते हैं, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, 1/λ की पावर 4, या आप ऐसे बोल सकते हो लैम्डा की पावर 4 के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हुआ? ठीक है। स्कैटर्ड लाइट मतलब ये कौन सी लाइट थी, इंसिडेंट, और ये कौन सी है जो बाद में जा रही है, स्कैटर्ड। समझ रहे हो? तो इस स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी की बात कर रहा है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ये होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी लाइट की रेज आ रही है। अगर मैं इतने से पोर्शन में मेरी 10 रे गिर रही हैं तो 10 के हिसाब से इंटेंसिटी होगी, सघनता बोलते हैं हिंदी में। और अगर इसमें 20 आ रही हैं तो उसमें ज्यादा नहीं हो जाएगी, इस पे लाइट की 20 रेज डाल दी तो क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ज्यादा, और कम रे डाल ली तो कम हो जाएगी, ज्यादा डाली तो ज्यादा। बेसिक समझ गए? वैसे तो होता है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इस एरिया में यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी गिर रही है यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में, वो होता है इंटेंसिटी। क्लियर होगा? ठीक। तो ये रिलेशन याद रख लोगे। अब मैं थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज कर देता हूं। अरे बता रहा हूं, रुक जाओ, भी पूरा नहीं हुआ है, पेशेंस रखो। अब तो सारे फ्लो में आ गए तुम। देखो अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा वेव के, इसमें वेवलेंथ का ऑर्डर क्या रहता है, इसकी कम, अगले की ज्यादा, फिर ज्यादा इंक्रीज होती होती इसकी हाईएस्ट। अब ये स्कैटरिंग क्या कह रही है कि इसमें 7 कलर थे, कितने थे, कलर्स, और इस पार्टिकल से टकरा के फैल गए, 7 के 7 स्कैटर हुए हैं। पर जब भी ये कंडीशन रहती है, भाई ध्यान रख लेना इसको अच्छे से, जब ये कंपेरेबल होगा तो जिसकी वेवलेंथ कम उसकी इंटेंसिटी ज्यादा। तो वेवलेंथ कम किसकी है, वोयलेट की, और ज्यादा किसकी है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, रुक जाओ बताएंगे भी, उस चीज पे भी आएंगे, अच्छा क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब क्या है कि कलर कौन से ज्यादा फैलेगा, 7 कलर थे, अगर वेवलेंथ साइज के पार्टिकल ऑफ साइज के आसपास की है तो 7 कलर फैलेंगे, पर जिसकी वेवलेंथ कम थी
वो सबसे ज्यादा फैलेगा और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा थी वो सबसे कम फैलेगा। अब सात में से सबसे ज्यादा फैला होगा वही तो दिखेगा। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा कौन से फैले? ये वाले। तो कैसी अपीयरेंस आएगी? वोयलेट, पहले वोयलेट रख लेते हैं, कैसा दिखेगा? वोयलेट। और ये तीनों कलर, अब अगला क्वेश्चन इसका था कि वोयलेट तो दिखता नहीं सर, ये तीनों ब्लू अपीयरेंस देते हैं। कैसी देते हैं? ब्लू अपीयरेंस। कैसी देते हैं? ब्लू अपीयरेंस। क्लियर होगा? तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डालना था, अब यहाँ पे आप लिख लोगे ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो स्काई का जो ब्लू कलर होता है वो इसी वजह से होता है। समझ आया क्यों होता है? लाइट, सनलाइट जो आई थी वो 7 कलर थे उसमें। अब जो स्काई बीच में एटमॉस्फेयर से काफी ऊपर होता है, उसमें पार्टिकल का साइज उसकी वेवलेंथ के आसपास का होगा। तो आपको एक्सप्लेन करना क्या है? इन स्काई साइज ऑफ पार्टिकल इज कंपेरेबल विद वेवलेंथ। तो रेले स्कैटरिंग होगी तो इंटेंसिटी किस ऑर्डर को फॉलो करेगी? वेवलेंथ की इनवर्स रिलेशन को। तो इसके अकॉर्डिंग आपने ये पढ़ रखा है, आगे क्या लिखोगे इसको मैं वर्डिंग में लिखवा देता हूं। क्या है उसका? क्या? नहीं ऐसा नहीं हो तो लाइट का देखना बेटा, वेवलेंथ तो लाइट की होगी, वो तो उसके अंदर प्रेजेंट, चल तो लाइट रही है ना। लाइट में 7 चीजें वो अलग है, जो वेवलेंथ है वो तो क्या होगी? लाइट की। तो आगे क्या लिखेंगे हम? इसके बाद यही लिख लेते हैं, सिंस वेवलेंथ ऑफ violet color is smallest, it will scatter more। ये क्या हो जाएगा? ज्यादा स्कैटर हो जाएगा। एंड शो स्काई क्या होगा? स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है, या आगे एक लाइन और दोगे, इससे तो बात नहीं बनेगी। यहां पे तीनों को जोड़ लो, वेवलेंथ ऑफ वोयलेट, इंडिगो एंड ब्लू आर स्मॉलेस्ट, तो इट विल स्कैटर या दीज विल स्कैटर क्या हो जाएंगे? मोर। एंड गिव कैसी? ब्लू अपीयरेंस। तो आप आगे क्या लिख लोगे? सो स्काई अपीयर्स ब्लू। क्लियर हो गया? चलें अगले पॉइंट पे। ठीक है, सेकंड पार्ट आपके पास आता है वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स आपसे ये भी पूछ सकता है, और आपसे जैसे इस क्वेश्चन में स्कैटरिंग में नाम ना देके पूछ ले कि साइज ऑफ पार्टिकल वेवलेंथ के कंपेरेबल हो तो क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन को आपके वो आते हैं ना कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स में, तो उसमें पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा। तो व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। अब क्लाउड्स के अंदर क्या है? इन क्लाउड्स पार्टिकल का साइज क्या होता है? पार्टिकल होते कौन कौन से क्लाउड्स में? ड्रॉपलेट्स होंगी, डस्ट पार्टिकल होंगे, स्मॉग होगी। तो इनका जो साइज होता है वो पहले वाले जो हमने स्काई में पार्टिकल्स की बात करी थी उससे काफी बड़ा होता है। बूंदे तो देखे हुए ना, थोड़ी बड़ी होती हैं, और वो तो काफी छोटा होता है। तो इसका साइज वेवलेंथ से रेंज से बाहर चले गए। साइज ऑफ पार्टिकल क्या है? वेवलेंथ से बड़ा होता है। जब वेवलेंथ से बड़ा साइज आएगा
तो हमारे पास क्या होता है, उस केस में रेले स्कैटरिंग वैलिड नहीं होगी। तो साइज में यहां पर रेले स्कैटरिंग वैलिड नहीं होगी। क्या हो गई, इट्स इनवैलिड। तो फिर कौन सी स्कैटरिंग होगी, यहां पे स्कैटरिंग होगी। रिले में तो क्या था, वेवलेंथ के हिसाब से जिसकी वेवलेंथ कम वो ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो कम स्कैटर होगा। यहां पे जो स्कैटर होगी, स्कैटरिंग होगी, वो सारे कलर्स की बराबर होगी। क्या किसकी वेवलेंथ, भाई उसमें भी तो वेवलेंथ ही देखी थी, वेवलेंथ को और साइज को कंपेयर कर लिया। अब उसके अंदर 7 कलर थे, तो 7 कलर कैसे होंगे, जिसकी वेवलेंथ कम थी। अच्छा तुम ये करे, वेवलेंथ मायने नहीं रखेगी। यहाँ पे आपको क्या कहना है कि उसमें ये स्कैटरिंग बोला गया, स्पेशल स्कैटरिंग नहीं होगी। मतलब एक कम की स्पेशल स्कैटरिंग किसको नाम दे रहे हैं, एक चीज का कम स्कैटर होना, एक का ज्यादा स्कैटर होना। क्लियर है। इसमें कैसा होगा, सारे कलर बराबर स्कैटरिंग होंगे। तुम्हारा पॉइंट सही है, वेवलेंथ वाइज यहाँ पे नई रिलेशन जाएगी। ठीक है, यहां पे क्या होगा, हियर ऑल कलर्स स्कैटर इक्वली। और जब इस रूम के अंदर में 7 कलर यूनिफॉर्म फैला दूं तो कैसा दिखेगा, वाइट। कैसा दिखेगा, जब 7 कलर को एक जगह पे एक पोर्शन में बराबर बराबर फैला दिया जाता है तो 7 कलर मिलकर कैसी अपीयरेंस आती है, विच गिव्स वाइट अपीयरेंस। सो आप क्या कहोगे, क्लाउड्स अपीयर्स वाइट। क्लियर होगा, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। क्लाउड्स में पार्टिकल का साइज बराबर था, सारे इक्वल स्कैटर होंगे, व्हाइट कलर देंगे। रेले का किसी को नाम याद ना रहे तो इसमें क्या करोगे, सॉरी उसमें बड़ा था, इसमें साइज ऑफ पार्टिकल आसपास का था, तो कलर जो स्कैटर होंगे अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ होंगे, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो कम स्कैटर, जिसकी वेवलेंथ कम वो ज्यादा स्कैटर। कर लोगे, कोई डाउट, ठीक। इरेज करें, सॉरी। अगले क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, दूसरा नहीं बेटा, दूसरा तो इससे तो शेड ही खराब हो रही है। नेक्स्ट आएगा तीसरा पॉइंट, आपसे पूछता है रेडिश कलर एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। अगर आपसे पूछ ले किस वजह से होता है तो आंसर क्या आएगा, स्कैटरिंग। ब्लू कलर किस वजह से होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग क्या आएगा, स्कैटरिंग। व्हाइट कलर किस वजह से होता है, स्कैटरिंग। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे आपने देखा होगा कि कलर कैसा दिखता है सन का, और दोपहर में साथ में ये भी याद रखना, दोपहर में क्या होता है।
अब ध्यान से समझना एक चीज को, नेक डाई से देखना नहीं है, कहीं आज ही जाके कलाकारी करो, देखें फिर देखने लायक ही ना बचो। अर्थ ये क्या हुआ, यहां आपका ऑब्जर्वर। जब मॉर्निंग के टाइम होगा सन, तो लाइट इसके अंदर इतना पोर्शन ट्रेवल करेगी, और जब नून में होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब इस डिस्टेंस से फर्क क्या पड़ता है, एक चीज याद रखना, स्काई से होके आएंगे तो जो कलर इंटेंसिटी होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, या इसको छोड़ो, भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसको छोड़ो, यहाँ पे अलग कंसेप्ट लगेगा थोड़ा सा। यहाँ मान के चलो मेरे पास 7 कलर है, जब होली के अंदर हम गुलाल होता है ना, वो गुलाल आपने खरीदा होगा, एक तो अच्छी क्वालिटी का होता है डार्क, और एक ऐसा होता है जिसमें धूल ही धूल होती है, देखा होगा। अब किसी दूसरे पे फेंकते हैं, अच्छी क्वालिटी का क्या होगा, कम दूर तक जाएगा, ज्यादा दूर तक जाएगा, अच्छी का ज्यादा दूर तक जाएगा, आसपास कम फैलेगा, अगले के चेहरे पे जाके फैलेगा, अगले कपड़े पे जाके फैलेगा, जहाँ काम होना था वहां फैल जाएगा। और एक दूसरा था, वो ऐसे भर के लिया और पता चला फेंका था, वो हमारे मुंह पे ही आ गया, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो खराब क्वालिटी का था वो स्कैटर ज्यादा हो गया, फैल ज्यादा गया, दूर कम गया, स्कैटर ज्यादा होगा दूर कम जाएगा, दूसरा स्कैटर कम हुआ दूर ज्यादा गया। तो आप ये याद रख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग। जो स्कैटर ज्यादा होगा वो कम दूरी तय करेगा, और जो स्कैटर कम होगा वो क्या होगा। अब इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट आपने क्या पढ़ी थी, वेवलेंथ की पावर 4, और आपने ये क्या पढ़ा था, इनमें से कौन सा कलर स्कैटर ज्यादा होता है, वेवलेंथ इसकी ज्यादा, ये वाला टेबल बना लेना, मोर स्कैटर्ड, ये वाला क्या होता है, लेस स्कैटर्ड। तो ये वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या करेगा, ये वाला ज्यादा। अब अगले पे आ जाओ, थोड़ा सा ऐसे और समझते हैं तब समझ आएगा। मान लिया मैंने यहां से 7 कलर भेजे, ठीक है, 7 कलर भेजे, तो जब मैं 7 कलर भेजता हूं तो मैंने यहां से मान लो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है मॉर्निंग टाइम में, तो मैंने 7 के साथ यहाँ पे 7 व्यक्ति खड़े, उन्होंने कलर्स को थ्रो किया। पहले वाला क्या होगा, येलो वाला 1 किलोमीटर चल के, रेक की रेंज 1 किलोमीटर मान लेते हैं, तो 1 किलोमीटर रीजन तक शुरू से लेके 1 किलोमीटर तक फैल के आगे नहीं पहुंच पाएगा। अब दूसरा चला, पहले वॉयलेट वाला था, सॉरी नहीं, ठीक है, वॉयलेट वाला 1 किलोमीटर तक, फिर गया इंडिगो, इंडिगो 2 किलोमीटर तक, शुरू से लेके अगले 2 तक, वहां पे पहले 1 किलोमीटर में 2 कलर मिलेंगे, अगले में 1 बच जाएगा। फिर तीसरा चला 3 तक, चौथे वाला 5वें वाला, छठे वाला, लास्ट तक कौन सा, तो बाकी 6 किलोमीटर तक अगर देखें तो वहां तक 6 कलर 6 नहीं 7 कलर आ रहे थे। 7 कैसे आ रहे थे, 2 ही आ रहे थे, वाह भाई वाह। देखो 1 2 3 5 6 और इसको हटा लो,
और यहाँ हमारी अर्थ। ये कौन सा पहुंचा? ठीक है ना, क्लियर है। यहां से क्या चले थे? 7 चले थे, तो बाकी रास्ते में स्कैटर वे होकर चले गए। तो रीजन क्या है? जो कम स्कैटर होगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा, लास्ट में क्या पहुंचेगा? क्लियर है, ठीक है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन। पेपर में क्या लिखना है ये नहीं लिखना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था, वो डायग्राम बनाना है। लिखोगे क्या? सिंस और नून टाइम को और बता देते हैं, फिर लिख लेते हैं क्या होगा। नून टाइम में जो सन होता है इतने क्लोज ऊपर होता है, टॉप पे रिलेटिव ओरिएंटेशन भी होती है ना, तो वहां से जो लाइट आती है, जो ये एटमॉस्फेयर का हिस्सा ट्रेवल करेगी, वो बस इतना होता है। इसके अंदर वोयलेट का कुछ पार्ट ही स्कैटर होता है, तो वोयलेट भी बचा होगा कुछ, और उसके बाद क्या है? इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये सातों मिलकर नियरली कैसी अपीयरेंस देंगे? वाइट। तो वाइट दिखता है। कोई कहता है येलो, येलो एक रीजन से दिख सकता है, साइड वाली रेस येलो इसलिए दिख सकती है। येलो क्या बताया था? मीन कलर होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। सेना में सेनापति क्या दिखता है? सेना में सेनापति आगे दिखता है ना, तो एक टाइप से उनका सेनापति मान सकते हो। क्लियर है। अब ये युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो तुम देखना, तो सबसे अच्छा योद्धा कौन सा? रेड कलर वाला, तो ये ध्यान कर लियो। तो आंसर क्या रहेगा? इन द मॉर्निंग और इवनिंग द सनलाइट travels longer distance in atmosphere ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ इट्स कलर क्या हो जाएंगे? स्कैटर्ड अवे बोलते हैं, स्कैटर्ड अवे, and only red color reaches the earth. So sun appears reddish. ठीक है, क्या बेटा? अरे इंग्लिश तो सुधार लियो तुम। नहीं देखो, सुधरे तो अच्छी बात है, इम्प्रूवमेंट हर चीज में होनी चाहिए। तुम्हारे साथ मेरी भी हो जाएगी। चले आगे आगे। इसी के अंदर लिखवा रहा हूं, उसके बाद ही वीडियो तो आपको नेक्स्ट ही दिखेगा। इन द नून टाइम सनलाइट ट्रेवल short distance in the atmosphere and most of its color। इससे पहले यहां लिख लेना only few part of violet color is scattered and ओनली से शुरू करके एंड क्या आ जाएगा? मोस्ट ऑफ इट्स कलर रिमेन्स, क्या रहेंगे वो? स्कैटर्ड या अनस्कैटर्ड? अनस्कैटर्ड, ठीक है, रिमेन्स अनस्कैटर्ड। और अनस्कैटर्ड रहेंगे तो कैसी अपीयरेंस देंगे? लो भाई, एंड गिव वाइट
अपीयरेंस। तो ये था बेटा, इसका एक पॉइंट बच गया है, उसको कल करेंगे और इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो कंक्लूजन करेंगे इसका नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ो, इसमें से कोई नंबर नहीं कटना चाहिए, ध्यान रख लेना। नींद में अभी है, फिर बाद में पेपर में चक्कर आएंगे।